नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए गए पूर्व विधायक डॉक्टर गगन भगत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। डॉक्टर गगन भगत ने फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में पार्टी का दामन थामा। कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था और तब लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर गगन भगत जल्द ही किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। जब मेरा आखिरी इंटरव्यू उनके साथ हुआ था तो मैंने उनसे साफ पूछा था कि आप किस पार्टी में जाएंगे, तो उन्होंने हालांकि ये साफ तौर पर जाहिर नहीं किया था कि वो किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन इतना उनका ज़रूर कहना था कि वो बिना पार्टी के नहीं रह सकते और वो जल्द ही कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे और चुनाव भी किसी पार्टी के बैनर तले ही लड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के तारीफों के पुल बांधने लगे, उससे साफ झलक रहा था कि वो जल्द ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर गगन भगत को लेकर काफ़ी विवाद रहा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि उन पर लगातार ऐसे आरोप लगते रहे। जब राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग करने का फैसला लिया और इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा चुनौती दी और उस चुनौती को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया या कंसीडर ही नहीं किया, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता को जहन में रखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। हालांकि इससे पहले भी डॉक्टर गगन भगत निलंबित ही चल रहे थे पार्टी में, क्योंकि उन पर एक लड़की के अपहरण का आरोप लगा था और उस लड़की के परिवार के सदस्यों ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने कड़ी कार्रवाई की और डॉक्टर गगन भगत को पार्टी से निलंबित कर दिया। के बाद लगातार जो दूसरी पार्टियों के साथ वो संपर्क में थे और उससे साफ झलक रहा था कि वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से ज्वाइन की, अब देखना यह है कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन राजनीतिक हलकों में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए गए गगन भगत ने जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ज्वाइन की है वो टिकट के चक्कर में ही की है, ताकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उस पर वो चुनाव उनकी तरफ से चुनाव लड़ सके। यानी कि गगन भगत का जो कहना था कि राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता और कोई भी स्थायी दोस्त नहीं होता, और उसी परिभाषा को सच करते हुए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हालांकि इससे गगन भगत को कितना फ़ायदा होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना फ़ायदा होगा ये अलग बात है, लेकिन हाँ, गगन भगत के ज्वाइन करने से अब सियासत और गरमाएगी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब इसको चुनावी मुद्दा भी बनाएगी। फिलहाल न्यूज़ अपडेट के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए दीपक के साथ ललित खजूरिया को।